आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। ये खबरों को देखते हैं नॉन स्टॉप अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद किसानों का आंदोलन जारी। नए ज़राई कवानीन के तई जला की पट्टियां जलाकर लोहड़ी मनाएंगे किसान। किसान आंदोलन के नाम पर मुल्क के खिलाफ साजिश रचने वाली तंजीमों का होगा खुलासा। आईबी रिपोर्ट की बेस पर सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी हलफनामा। मरकज़ी हुकूमत ने तहरीक के पीछे मुल्क मुखालिफ ताकतों के होने की कही थी बात, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़राई कवानीन को नाफिज करने पर लगाई रोक। 8 हफ्ते बाद होगी अगली समाअत। ज़राई कवानीन पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 4 रुकनी कमेटी। 2 महीने में कमेटी को देनी होगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई कमेटी में 2 किसान लीडरान और 2 एक्सपर्ट्स होंगे शामिल। भूपेंद्र सिंह मान, अनिल घनवट, अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार। किसानों को कमेटी नामंजूर। किसान तंजीम बोली, सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी प्रो गवर्नमेंट है, हम उसके मेंबर्स से बात नहीं करेंगे। आंदोलन से बुजुर्ग, ख्वातीन और बच्चों को किसान लीडर घर वापस भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वापस भेजने के दिए अहकाम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसान लीडर राकेश टिकैत ने मरकज़ी हुकूमत को फिर दिया इंतबाह। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। 26 जनवरी को एहतजाज करने पर अड़े किसान लीडरान। दर्शनपाल ने सरकार को दिया इंतबाह, कहा 26 जनवरी को होगा ऐतिहासिक प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर की रैली पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान तंजीमों को जारी किया नोटिस। पीर को होगी अगली समाअत। सीपीआई लीडर डी राजा ने कृषि कानून पर पार्लियामेंट के अगले सेशन में चर्चा की मांग की। सरकार से बिल वापस लेने को कहा। कांग्रेस उलट शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया इस्तकबाल। पवार ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के फैसले की सराहना की। मरकजी वजीर कैलाश चौधरी ने राकेश टिकैत पर पलटी मारने का लगाया इल्जाम। कहा, राकेश टिकैत ने कानून के समर्थन में बोला था कि महेंद्र टिकैत की आत्मा को 27 साल बाद मिली शांति। वज़ीर दाखिला अमित शाह से मिले हरियाणा की सीएम मनोहर लाल। बोले, मुजद्दिगार पूरा करेगी हरियाणा सरकार। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहे मौजूद। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की चीन और पाकिस्तान को कड़ा इंतबाह। बॉर्डर पर हर चैलेंज के लिए निपटने के लिए तैयार है और दहशतगर्द पाकिस्तान की पॉलिसी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने LAC पर फॉरवर्ड पोस्ट पर किया दौरा। LAC पर हालात कराया जाएगा जायजा। सीमा पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई की। जी मीडिया का ऑपरेशन अलकायदा में बड़ा खुलासा। बंगाल से बांग्लादेशियों को अवैध जॉब कार्ड के जरिए भेजा गया मनरेगा का पैसा। दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलव्विस होने का शक। जम्मू में सरहद पर धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। BSF के जवानों ने नाच गाकर मनाया लोहड़ी। यूनिवर्सिटी में वजीर खारजा ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा, दहशतगर्दों को दी जा रही है 5 स्टार सहूलियात। 30 और 31 जनवरी को बंगाल दौरे पर रहेंगे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह। ठाकुरनगर और ठाकुरबाड़ी में करेंगे रोड शो। कर्नाटक में आज होगा BS येदियुरप्पा कैबिनेट की तौसी। राजभवन में दोपहर 3:30 बजे नए मंत्री लेंगे हलफ। यूपी में अगले 2 दिनों में कुल 11 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज आएंगी। सूबे के सभी मंडलों में भेजी जाएंगी वैक्सीन। लखनऊ के ऐशबाग में वैक्सीन रखने के लिए 4 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर लगाए गए। हिफाजत को लेकर 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश तैयार। आज प्रदेश पहुंचेगी वैक्सीन की पहली खेप। आज राजस्थान आएगी कोरोना की वैक्सीन। रियासत में बनाए गए 282 कोरोना वैक्सीन के सेंटर्स। राजस्थान को 6,03,500 वैक्सीन डोज की गई अलॉट।
दिल्ली में बीते एक दिन में कोरोना के 386 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,936 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत हुई। समाजवादी पार्टी के सभी रुकने असेंबली आज लखनऊ तलब। विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव करेंगे मीटिंग। मिशन रोजगार के तहत लक्ष्य के करीब योगी सरकार। 7 जनवरी तक करीब 25 लाख लोगों को मिला रोजगार। टीएमसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी के खिलाफ माघ मेले में आए संतों में आक्रोश। बर्खास्तगी की मांग को लेकर मौनी बाबा अनशन पर बैठे। गोरखपुर के 3 दिनों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर टेका मत्था। गौर बिल्डर के खिलाफ होगी जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिए अहकाम। आम्रपाली ग्रुप के फर्जीवाड़े में प्राधिकरण के कई और अफसरान पर गिर सकती है गाज। ईडी ने साबिक सीईओ समेत तमाम अफसरान को जांच के लिए किया तलब। एक शख्स ने मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ एसपीसी की शिकायत। पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम भी लिखा खत। सीरीज के चलते नौकरी नहीं मिलने का इल्जाम। गाजियाबाद के शमशान घाट हादसे में एसआईटी की जांच जारी। कई और नाम आ सकते हैं सामने। पिछले 4 दिनों में नगरपालिका परिषद में जांच कर रही है टीम। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के दरमियान तसादम। 2 बदमाशों को लगी गोली। संत कबीर नगर में एसटीएफ ने फर्जी असातिज़ा को किया गिरफ्तार। मुलजिम असातिज़ा पर चयन के दौरान दूसरी की मार्कशीट लगाने का इल्जाम। फिरोजाबाद में तसादम के बाद कलवा गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार। इससे कबल गैंग के 9 रुकनों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने मचे घमासान पर बीजेपी का तंज। कहा, कांग्रेस को जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं, सिर्फ सीएम के चेहरे के लिए जंग चल रही है। प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश में अब सालाना तैयार होगा असातिज़ा का कैरेक्टर रोल। असातिज़ा को भरना होगा ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट। 15 अप्रैल आखिरी तारीख। और आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भव्य रैली निकाली। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर तामीर में आम लोगों की ताउन के लिए निकाली गई रैली। उधम सिंह नगर में बर्ड फ्लू की दस्तक से महकमा जंगलात अलर्ट। जंगलात के अफसरान और मुलाजमीन के लिए वर्कशॉप का आयोजन। फिरोजाबाद में तसादम के दौरान 5 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी के जेवरात, हथियार और कारतूस बरामद। बरेली में शादी का झांसा देकर युवती से किया गया दुश्मन। 5 मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमीन पर फहश वीडियो वायरल करने का इल्जाम। पीलीभीत में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी। मुलजिमीन ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और आईडी कार्ड भी दिया। फिरोजाबाद में अस्पताल में आग लगाने को लेकर इंतजामिया हुआ अलर्ट। सरकारी अस्पताल में फायर ब्रिगेड ने किया मॉक ड्रिल। यूपी के बिजनौर में तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। 1.5 दर्जन तमंचे बरामद। उन्नाव में चलती कार में अचानक लगी आग। इस दौरान सूझबूझ से कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। मेरठ में सड़क पर खड़ी कार बनी आग का गोला। कार पूरी तरह से जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर चोपता की सुंदरता पर बर्फबारी ने 4 चांद लगाए। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सैयाह पहुंचे। केदारनाथ धाम 3 फीट मोटी बर्फ की सफेद चादर से लिपटा। बर्फबारी से केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले सभी पैदल मार्ग भी हुए बंद। शिवराज कैबिनेट ने छोटे किसानों को दी बड़ी राहत। एमपी ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी। ग्वालियर में बीजेपी कारकुनान में नाराजगी के साथ दिखी गुटबाजी। मंडल अध्यक्षों की
नियुक्ति को लेकर कारकुनान ने सांसद के घर के बाहर की नारेबाजी। इंदौर में तनाज़ुर से घिरी वजीर सियाहत उषा ठाकुर। इलीगल माइनिंग के दौरान जेसीबी जब्त और ट्रैक्टर ट्रॉली जबरन उठाकर ले जाने का इल्जाम। निकाय चुनाव तक कोई रिस्क नहीं लेने के मूड में कांग्रेस। अनुशासन समिति की बैठक में फैसला। डॉक्टर गोविंद सिंह और लखन यादव के खिलाफ शिकायतों पर अगली मीटिंग में होगी बात। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर वजीर ज़राअत रविंद्र चौबे का बड़ा बयान। कहा, बीजापुर और नारायणपुर में सिमटा लाल आतंक। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बेकाबू होकर 7 बार पलटी कार। हादसे में कार सवार 4 लोग शदीद तौर से जख्मी। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। भोपाल में जमीन माफिया और बदमाश सुनील यादव के इलीगल इंक्रोचमेंट पर चला बुलडोजर। इंतजामिया ने 1 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया। नरसिंहपुर में कांग्रेस लीडरान के मकान पर चला इंतजामिया का बुलडोजर। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन के सबब की गई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में फैला बर्ड फ्लू। वजीर विश्वास सारंग ने कहा, सावधान है और सतर्क है सरकार। भोपाल में तनाज़ुर से घिरी सुभाष चंद्र बोस थीम पार्क बनाने के कवायद। रेलवे की जमीन पर तामीर को लेकर अफसरान ने खड़े किए सवाल। अशोकनगर में खराब फसल के मुआवजे समेत 9 मांगों को लेकर किसानों का अनोखा प्रदर्शन। दंडवत होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। मध्य प्रदेश के हरदा में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कलाकारों की अनोखी श्रद्धांजलि। यूथ ने 55 क्विंटल अनाज से बनाया 8000 वर्ग फीट का पोर्ट्रेट। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा। सीएम अशोक गहलोत के साथ आज होगी अहम मीटिंग। केरल इंतखाबात को लेकर बनाएंगे हिकमत अमली। जोधपुर में उपायुक्त को निमाज हवेली पर कार्रवाई करना पड़ा महंगा। नगर निगम उपायुक्त अयूब खान को सरकार ने किया सस्पेंड। अब कार्मिक विभाग में देंगे हाजिरी। राजस्थान के डूंगरपुर में बीटीपी एमएलए रामप्रसाद डिंडोर ने डॉक्टर को जड़ा थप्पड़। गुस्साए डॉक्टरों ने किया काम बंद। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम महकमे की बड़ी कार्रवाई। 31 लाख के सोने के साथ खातून तस्कर गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में नामालूम गाड़ी ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में बाइक सवार समेत 4 लोगों की मौत, एक की हालत संगीन। बिहार में के मधुबनी में गूंगी बहरी नाबालिग लड़की से हैवानियत। गैंगरेप के बाद मुलजिम ने फोड़ी दोनों आंख। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की गोली मारकर कत्ल। बाइक सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली। पटना में कांग्रेस की मीटिंग में सदाकत आश्रम में जमकर हुआ हंगामा। नाराज वर्कर्स ने एक दूसरे पर चलाई जमकर कुर्सियां। प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में 13 तजवीज़ों पर लगी मुहर। पटना में डीजल ऑटो पर 30 सितंबर तक नहीं लगेगी रोक। अमेरिका करेगा जामताड़ा के साइबर मुजरिमों पर रिसर्च। साइबर क्रिमिनल्स की ब्रेन मैपिंग करना चाहता है अमेरिका। खबर अभी और भी है नाज़रीन। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का। जल्द हाजिर होंगे।
हेडलाइंस प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कासकल्प चटनी। राबता करें 90-138 90-138। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन बटी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। कावेरी मेहंदी कोल, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद आइए एक बार फिर से देखते हैं खबरों को नॉन स्टॉप अंदाज में। देखते हैं अब कारोबार से जुड़ी खबरें। खुदरा महंगाई दर 15 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। दिसंबर में यह घटकर 4.59% पर आ गई है महंगाई दर। दुनिया की सबसे कीमती 500 कंपनियों की लिस्ट में मुल्क की 11 कंपनियां शामिल। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हिंदुस्तानी कंपनी में सबसे ज्यादा कीमती कंपनी। अपनी नई पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप की सफाई। नई पॉलिसी का असर सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स में भेजे गए मैसेज पर होगा। यूजर्स के प्राइवेट चैट सेफ रहेंगे। बेंगलुरु के रास्ते टेस्ला की भारत में एंट्री। कंपनी ने कराया रजिस्ट्रेशन, तैयार होगी इलेक्ट्रिक कारें। सिग्नेचर बैंक ने बंद किया ट्रंप का अकाउंट। दुनिया भर में उनकी प्रॉपर्टी पर भी खतरा मंडराया। महिंद्रा और टाटा ग्रुप के चेयरमैन समेत कई बड़ी हस्तियों ने व्हाट्सएप से बनाई दूरी। कॉर्पोरेट में सिग्नल बना पहली पसंद। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पिछले साल 80% बढ़ा। छोटे शहरों के कारोबारियों और खरीदारों ने दिखाया जोश। पिछले साल 73,000 से ज्यादा घरों का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। 7 साल से ज्यादा पुराने थे ये प्रोजेक्ट। वबा के बावजूद सूरत के हीरा कारोबारों और बाजारों में 650% की ग्रोथ। पॉलिश्ड डायमंड की ज्यादा रही डिमांड। स्टील महंगा होने से कंस्ट्रक्शन खर्च बढ़ सकते हैं घरों के दाम। घर खरीदारों की बढ़ सकती है मुश्किलें। फरवरी 2020 के बाद दिसंबर में पहली बार गाड़ियों की बिक्री बढ़ी। मारुति की मार्केट शेयर बढ़ा, hyundai का घटा। कोरोना के सबब 14.8% तक जा सकते हैं बैंकों के फंसे कर्ज। ये लेवल 24 साल में सबसे ज्यादा होगा। इनकम टैक्स में राहत की ज्यादा गुंजाइश नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए की लिमिट बढ़ सकती है। 73 साल में पहली बार बजट दस्तावेज नहीं छपेगा। वित्त मंत्री सॉफ्ट कॉपी से भाषण पढ़ेंगी। बर्फबारी को कुदरती आफत के जुम्मे में शामिल किए जाने का सियासी जमातों ने किया खैर मकदम। नुकसानात के पेश नज़र LG मनोज सिन्हा ने यूटी को खुसूसी आफतजदा इलाका किया डिक्लेयर। SDRF ज़ाब्तों के तहत अब किसानों और आम लोगों के नुकसानात की हो सकेगी भरपाई। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे का चीन और पाकिस्तान को सख्त इंतबाह। बॉर्डर पर हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार। दहशतगर्दी पाकिस्तान की पॉलिसी। BDC और पंचायतों के चेयरपर्सन की नशिस्तें की गई मुख्तस। ख्वातीन के लिए 33% सीटें की गई रिजर्व। आबादी के तनासुब से दर्ज फहरिस्त व कबाइल को भी मिलेगी नुमाइंदगी। DDC रिजर्वेशन ऑफ चेयरमैन कवायद 2021 के तहत जारी किया गया नोटिफिकेशन। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने भी किया असेंबली इंतखाबात कराए जाने का मुतालबा। रियासती दर्जे की वापसी के हवाले से वज़ीर आज़म से की अपील। कहा उम्मीद है कि वज़ीर आज़म करेंगे वादे की पासदारी। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में जख्मी हुआ मासूम। शाहपुर सेक्टर के 12 साला जहांगीर हुआ जख्मी। गोलाबारी रुकने के बाद जख्मी जहांगीर को ले जाया गया जिला अस्पताल। चौथे टेस्ट से पहले 9वां झटका जडेजा, विहारी और बुमराह के बाद अब ओपनर मयंक भी चोटिल। बतौर बल्लेबाज कह सकते हैं पंत। आज से टेस्ट रैंकिंग में कोहली को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचे स्मिथ। टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज और 2 गेंदबाज। 10 महीने बाद कोर्ट पर लौटी सिंधु को पहले राउंड में मिली हार। थाईलैंड ओपन के विमेंस सिंगल्स में भारत की चैलेंज खत्म।
तुर्की के एक अय्याश मौलाना को 1075 साल की सजा, 1000 खूबसूरत लड़कियों से घिरे रहता था बेशर्म मौलाना। तुर्की का ये बेशर्म मौलाना बहुत कम कपड़े पहनी हुई खातून से घिरे रहता था। घर से मिली 69,000 गर्भ निरोधक गोलियां। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, कैपिटल हिल्स पर जो कहा वो वाजिब था और मुझ पर महाभियोग चलाना भयानक होगा। 20 जनवरी को बाइडेन की हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान तशद्दुद का खतरा, सभी 50 रियासतें सरकार ने की अलर्ट। जो बाइडेन की हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान 10,000 नेशनल गार्ड्स भी रहेंगे तैनात। 20 जनवरी को नवमुंतखब सदर जो बाइडेन वाशिंगटन डीसी में लेंगे सदारती ओहदे का हलफ। मुख्तलिफ सूबों से नेशनल गार्ड्स को बुलाया गया वाशिंगटन। ये तकरीब कैपिटल हिल में उसी मकाम पर होगी जहां कुछ दिनों पहले ही ट्रंप हामियों ने जबरदस्त हंगामा किया था। ट्रंप के खिलाफ मवाख़िज़ की तहरीक के लिए डेमोक्रेट ने फिर लगाया जोर। ऐवान नुमाइंदगान के डेमोक्रेट अरकान ने नायब सदर माइक पेंस को दिया अल्टीमेटम। सदर आइन के 25वें अमेंडमेंट के तहत सदर डोनाल्ड ट्रंप को बेदखल करने का किया मुतालबा। अमेरिका में कैपिटल तशद्दुद पर ट्विटर की बड़ी कार्रवाई। ट्विटर ने क्यूएनएन से जुड़े हुए 70,000 अकाउंट किए ब्लॉक। FBI ने हुकूमत को किया खबरदार। कैपिटल हिल जैसे वाक़यात के दोबारा रुनुमा होने का ज़ाहिर किया अंदेशा। कहा 20 जनवरी को सभी रियासतों में ट्रंप हामी कैपिटल हिल जैसी सूरत पैदा कर सकते हैं। अमेरिका खुफिया एजेंसी के मुताबिक सरकारी इमारतों के करीब हो मुसल्लह अफराद कर सकते हैं एहतजाज। इक़्तिदार मुंतकली के तकरीब के पेश नज़र वाशिंगटन DC में हंगामा, हालत नाफिज। सदर ट्रंप ने इमरजेंसी नाफिज करने के फैसले को दी मंजूरी। व्हाइट हाउस की प्रेस ऑफिस ने दी इमरजेंसी नाफिज करने की जानकारी। 20 जनवरी को पुरतशद्दुद मुजाहरों के इम्कानात के पेश नज़र लगाई गई इमरजेंसी। हादसे का शिकार हुए श्रीविजया एयर का ब्लैक बॉक्स को निकाला गया समुद्र से बाहर। गुज़िश्ता शनिचर को जकार्ता से प्रवास के चंद मिनटों बाद ही हादसे का शिकार हो गया था ये तैयारा। जावा के समुद्र में पाए गए जहाज़ के वाक़यात। बहरी जहाज़ से ब्लैक बॉक्स को लाया गया जकार्ता। इब्तदाई जांच से पता चला कि पानी में गिरते वक्त जहाज़ का इंजन काम कर रहा था। रोमन कैथोलिक चर्च में जारी है इस्लाही इक़दाम। पोप फ्रांसिस ने कदीम रवायत में किया तब्दीली का ऐलान। कैथोलिक चर्च में ख़वातीन अब निभा सकती हैं अहम जिम्मेदारियां। चीन में सोने की खान में हुआ धमाका। धमाके के बाद जेर ज़मीन खान में फंसे 22 कम उम्र के मजदूर। मशरक़ी चीन में वाक़े खान से गुज़िश्ता 2 दिनों में फंसे हुए हैं मजदूर। खान में फंसे मजदूरों से अभी तक नहीं हो पाया कोई राब्ता कायम। इस महीने नत्याशा के साथ शादी करने जा रहे हैं वरुण धवन। अलीबाग में होटल किया बुक, महज 200 मेहमान होंगे शामिल। सत्य साईं बाबा का रोल अदा करेंगे भजन सम्राट अनूप जलोटा। वायरल हुआ फर्स्ट लुक। सैफ करीना नए घर में ही करेंगे दूसरे नए मेहमान का इस्तकबाल। नए घर में होगी लाइब्रेरी, नर्सरी जैसी सहूलियात। प्रियंका चोपड़ा चाहती है निकी के साथ कई सारे बच्चे। बोली हो सकता है एक क्रिकेट टीम ही बन जाए। विकी कौशल की अश्वत्थामा का फर्स्ट लुक आया सामने। दमदार अवतार में आएंगे नजर। KGF 2 की स्टोरी का खुलासा। यश संजय दत्त के बीच देखने को मिलेगी कांटे की टक्कर। सोशल मीडिया पर छाया KGF का टीजर। 2 दिन में टीजर को मिले 13 करोड़ से भी ज्यादा व्यू। ऋतिक रोशन बोले क्या खूब ट्रेलर है। सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर से राजनीति में न आने का अपना फैसला दोहराया। प्रशंसकों का नाम रजनीकांत ने लिखा मैसेज। लिखा मुझे बार बार तकलीफ न दे। डॉग इस छोटे से बच्चे को अपना दोस्त मानता है, तभी तो ये छोटा सा बच्चा जिस तरह की हरकत कर रहा है वो उसे पूरी तरह से कॉपी कर रहा है। कैद में रहना किसको पसंद है, तभी तो ये थोड़ा चुपचाप नजरें बचाते हुए बाड़ इसके निकल कर भाग गया। चारों नन्हे डॉगीज अपने मालिक की हर बात मानते हैं। मालिक जब इनको जमीन पर लेटाता है तो चौथा डॉगी निकलकर खुद ही जमीन पर लेट जाता है। नागालैंड में फंसे ट्रक को निकालने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। रस्सी से बांधकर भीड़ ने इसे चुटकियों में बाहर निकाल दिया। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।